हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बीज गणित का जो सूत्र है उस पर आधारित प्रश्न को हल कराऊंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बेसिक जो मैथ है ना उसी का पार्ट है, बीज गणित का सूत्र। ये जो a के पावर में m इंटू a के पावर में n है, या a के पावर में m भागा a के पावर में n है, या a के पावर में m टू दी पावर n है, या इसी को इसी फॉर्म में लिखिए, केवल सूरत शकल चेंज हो गया है। यानी इस टाइप का जो इस सूत्र पर आधारित या इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को इस क्लास में आज मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, गौर से देखिएगा। तो मेरा पहला सूत्र है बच्चों, a गुना 0 बराबर जानते हैं 0 होता है, कॉमा a गुना 0 के बाद 1 होता है ना, 1। तो जानते क्या होता है, a होगा। और a के पावर में 1 रहे, सॉरी पहले 0, a के पावर में 0 रहे उसका वैल्यू 1 होता है बच्चों। और a के पावर में अगर 1 रहे तो जानते हैं जो a है ना वही होता है। क्या समझे, a को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, यानी कि ये सूत्र है a गुना 1, यानी a को अगर 1 से गुना करेंगे तो a ही होगा। a के पावर में अगर 0 रहे उसका वैल्यू होता है 1 होता है। a के पावर में 1 रहे तब उसका जो वैल्यू आएगा वो a आएगा। आप लोगों को ये सूत्र है, क्वेश्चन दूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन पहला। मान लिया जाए यहाँ 2 है और गुने 0 है, तब क्या होगा, 0 होगा। 2x है गुना 0 है तब क्या होगा, 0 होगा। 5y प्लस 2 है, ठीक है, और गुना 0 है तो 0 होगा। 500 है और गुना 0 है तो 0 होगा। 7x प्लस 2y है और गुना 0 है तो 0 होगा। देख रहे हैं आप लोग, 5x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 2 है और गुना करेंगे 0 तो 0 होगा। ब्रैकेट में हो जाएगा ये। यानी किसी भी संख्या को, कैसनो अक्षर को, केहनो संख्या को अपनी भाषा में 0 से गुना कीजिएगा ना तो 0 हो जाएगा। 0 अच्छा भी है और बुरा भी है, खतरनाक भी है। किसी संख्या के आगे लग जाए तो वो उसको अमीर बना देता है, किसी के पीछे लग जाए तो 0 बना देता है। समझ रहे हैं, इतना अच्छा भी है और खतरनाक भी है। तो 0 का कमाल देख लिए आप लोग। अब देखिए आप 1 का कमाल। अब यहां देखिए बच्चों, अगर मान लिया जाए 2 है गुना 1 है तो क्या बोले, 2a होगा। 2x है और गुना 1 है तब क्या होगा, 2x होगा। जो है सही हो जाएगा। यानी कि अगर 5y है और प्लस 2 है गुना 1 है तो वही हो जाएगा, 5y प्लस 2a हो जाएगा। यानी कि अगर 500 है और गुना 1 है तो क्या समझे आप, समझाने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को। बहुत लोग समझ रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं, इसे समझते हैं। बाबू बहुत सारे बच्चे लोग नहीं समझते हैं, इसलिए समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरा क्लास चल रहा है बेसिक मैथ। प्लस 2y गुना 1 हो तो जानते क्या होता है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 2y प्लस 7x कर सकते हैं। 5x स्क्वायर प्लस
3x प्लस 2 हो गुना 1 हो तो वही आ जाएगा 5x² प्लस 3x प्लस 2। समझ गए ना, देख रहे हैं ना, यानी 1 से कोई भी संख्या को गुना करे तो वही संख्या आता है। मान लीजिए अगर इसको 0 से गुना करेंगे तो इसको 0 कर देगा, लेकिन इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही रहेगा। समझ रहे हैं, वही बात है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे शायद। चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए अब 1 की पावर 0 है तो यानी कि 2 के पावर में अगर 0 हो जाए तो उसका पहलू 1 हो जाता है। पावर में देखिए बगल में 0 आता है तो 0 कर देता है, लेकिन सर पे 0 चढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे जाता है, यानी एक वैल्यू देता है, थोड़ा सा अमीर बना देता है। 0 से तो अच्छा है बच्चों। अगर मान लिया जाए 2 के पावर में x है, 2x इंटू 0 ऐसे पावर में है तो भी इसका वैल्यू 1 के होगा। अगर मान लिया जाए 5x प्लस 2 दिया रहे आपको और 0 इसे दिया रहे तो भी इसका वैल्यू 1 ही होगा बच्चों। याद करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भी आया ये मजाक मत समझिएगा इसको। क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में आप लोगों को 1 नंबरी में दिया रहेगा ऐसा चीज सब, इसका मान कितना होगा। हम लोग एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, BAMA के एग्जाम में पूछता है। 500 के पावर में अगर 0 हो जाए तो भी इसका वैल्यू 1 के होगा। यो सब रहे ना उसका वैल्यू कितना ही होगा। यानी कहने का मतलब ज़्यादा क्या लिखे 5x² प्लस 3x प्लस 2 ऐसे दिया रहे पावर में 0, इसका वैल्यू 1 के होगा बच्चों। समझे, तो ये भी समझ गए आप लोग, यानी ये भी समझ गए आप लोग। अब थोड़ा इस भाषा को देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए 2 के पावर में 1 है बच्चों तो 2 ये होगा। 2x के पावर में अगर 1 रहे तो 2ax होगा, जो है ना सो ही आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। अगर 5x प्लस 2 के पावर में 1 रहे ना तो वही आ जाएगा 5x प्लस 2, मतलब सेम सेम, यानी इसी के जैसा सेम सेम आ जाएगा सब। समझ रहे ना आप लोग, वही बात हो जाएगा। यानी कि पावर में 1 डालने से वही संख्या आ जाता है, पावर में 1 डालने से वही संख्या आ जाता है, पावर में 1 डालने से वही संख्या आ जाता है। लेकिन पावर में 0 डालने से 1 होता है, पावर में 0 डालने से 1 होता है। कितनों बड़ा संख्या रहे, हिटलर रहे, उसके पावर में सर पे 0 डाल देंगे ना उसको 1 कर देगा। कितनों बड़ा, देखिए बॉस है ना 500 रुपया है, समझ रहे हैं, एगो पंसैया है, उसके पावर में जाकर 0 खड़ा हो गया सर पर, बाबू को बेचारा को 1 कर दिया। समझ रहे हैं ना। ये भी देखिए भाई साहब को द्विघात बहुपद था, कितना बड़ा चीज था, उसके पावर में 0 चढ़ गया है, उसको वैल्यू 1 कर दिया है। तो इतना बड़ा पावर होता है, 0 का पावर बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 को x से गुना करेंगे तो वही संख्या, 2x को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या। क्या देखिए 2x को 1 से गुना कीजिए तो वही संख्या, और 2x के पावर में 1 डाल दीजिए तो वही संख्या। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही संख्या, 2 के पावर में 1 डाल दीजिए तो वही संख्या। देख रहे हैं आप लोग। 5y प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिएगा तो वही संख्या आता है। लेकिन 5x प्लस 2 के पावर में 1 डाल दीजिए तो वही संख्या। मतलब 1 जो है ना बगल में रहे चाहे ऊपर में रहे, वैल्यू वही होगा एक लाइन में। यानी कि एक जो है 1 जो है या तो पावर में रहे या बगल में रहे, या तो पावर में रहे या बगल में रहे, वैल्यू यही होगा। सिंबल समझ रहे हैं, वही वैल्यू आएगा। अब यहां देखिए 0 बड़ी खतरनाक है, सबको लड्डू बना दिया, गोला बना दिया। तो ये था इस फॉर्मूला ने सूत्र बेस पे आधारित यह क्वेश्चन था। समझे, इसको उतारिए आप लोग, आगे और बताते हैं। अब देखिए बच्चों, a गुना a रहे तो जानते क्या होता है। देखिए अगर a अकेले अकेले रहे
समझ लीजिए पावर में 1 है, पावर में 1 है। और जानते हैं ये होता है ए स्क्वायर, लेकिन कैसे होता है सो आप लोग दिखा देते हैं। देखिए ए के पावर में 1 है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, ए के पावर में 1 है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब आधार यानी बेस सेम रहे ना तो जो पावर में वैल्यू होगा वो जुट जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ बी रहे, यहाँ भी बी रहे और पावर में 2 रहे 3 रहे तो पावर जुट जाएगा, 2 और 3 में जुट जाएगा। यानी कि ए 1 + 1 बराबर ए के पावर में 2। देखे ए गुना ए बराबर होता है ए स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला सूत्र है। आया कैसे आया सो दिखा दिया आप लोगों को। तो इस पे और एक चीज और दिखा देते हैं आप लोगों को कि मान लिया जाए ए गुना बी रहे तब तो ए बी होगा। क्या इसमें कोई पावर ऊपर नहीं है क्योंकि पावर जुटेगा ही नहीं। देख लीजिए ए के पावर में 1 गुना बी के पावर में 1। क्या बोले थे, आधार दोनों सेम रहे, एक जैसा रहे तब पावर जुटेगा। अगर आधार डिफरेंट है, अंतर है, अलग अलग है तो पावर नहीं जुटेगा। ये डायरेक्टली लिखा जाएगा बच्चों, आपको ए बी लिखा जाएगा। समझे। अब आगे देखिए, अगर पहले इतना पर क्वेश्चन समझा देते हैं आप लोगों को इस पर आधारित। अब क्वेश्चन देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन कि मान लिया जाए ये 2 है गुना 2 तो क्या होगा, 4 समझते हैं लेकिन 4 कैसे आया है देख लीजिए आप। 2 के पावर में 1 है गुना 2 के पावर में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि आपको समझा चुके हैं कोई चीज़ के पावर में 1 रहता तो वही वैल्यू आता है। तो देखिए 2 के पावर में 1 गुना 2 बराबर 4 आ गया। 4 ये बड़ा 4 है ना, इसी हिसाब से आया है। या आप ऐसे नहीं समझे तो एक कदम और समझा देते हैं आप लोगों को, इसको मिटा देते हैं। क्या ये नहीं समझे तो एक कदम और समझ लीजिए। 2 है पावर में जुट जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 के स्क्वायर बराबर 4। अब तो समझे ना, देख ली समझ गए इस चीज को। इसी तरह 5x हो और गुना 5x हो तब क्या होगा, तो 5 × 25 एक्स स्क्वायर होता है ना, जनरली हम लोग जानते हैं। और कैसे हुआ तो देख लीजिए, 5x है साथ में ले लीजिए, 5x के पावर में 1 है गुना फिर है 5x, तो 5x के पावर में 1 है, क्या लिखेंगे 5x 1 + 1, क्योंकि क्या आधार सेम है दोनों का, तो क्या हो जाएगा 5x के पावर में 2 बराबर 25x स्क्वायर। देखें ना आप लोग, ये भी समझ गए आप लोग। यानी यहाँ कुछ भी हो लेकिन आधार सेम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला समझ गए आप लोग। अब इसको देखिए भाई साहब को, इस फॉर्मूला का देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 था अगुण 3 हो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देख लीजिए 2 के पावर में 1 है गुना 3 के पावर में भी 1 है, तो क्या जुटेगा, नहीं जुटेगा पावर। क्यों, आधार चेंज है, आधार डिफरेंस अंतर दोनों में, इसीलिए नहीं जुटेगा। 2 के पावर में 1 वैल्यू 2 होता है गुना 3 के पावर में 1 का वैल्यू 3 होता है बराबर 2 × 6 आ गया। उसी तरह से मान लिया जाए 5x हो और गुना 6x हो, तो बताइए क्या, मान लीजिए y हो, कुछ देर के लिए अलग अलग कर लेते हैं, संख्या चेंज और डिजिट भी चेंज, सब चीज चेंज। अब देख लीजिए अब इस टाइप से है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 6 × 5 = 30 xy हो जाएगा इसका वैल्यू। अब देखिए मतलब 5x के पावर में 1 है गुना 6y के पावर में भी 1 है, तो इसके पावर में जो है इसका वैल्यू क्या आएगा, वही आएगा, यानी 5x ही आएगा गुना
6y के पावर में 1 है तो 6y होगा। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो डिजिट गुना हो सकता है, 6 पंचे 30, 30, x अलग y अलग तो xy। समझ गए हैं, देख रहे हैं? तो इस टाइप से होगा। इसको उतारिए, आगे और बताते हैं आप लोगों को। अब अगला सूत्र है बच्चों, a के पावर में m गुना a के पावर में n रहे तब क्या होगा? जानते क्या होता है? बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। मतलब क्या? a के पावर में m प्लस n हो जाएगा। और मेरा सेकेंड सूत्र है कि कॉमा a के पावर में m भागा a के पावर में n हो तो जानते क्या होता है? जब भागा हो ना तो पावर घट जाता है। a के पावर में m माइनस n। क्या देखिए, जब बेस सेम हो और पावर में कुछ भी हो, डिफरेंस हो, तो गुना में पावर जुटता है। डायरेक्ट याद रखिए, बेस सेम गुना में पावर जुटता है, बेस सेम भागा में पावर घटता है। गुना में पावर जुटता है, भागा में पावर घटता है। बस ऐसे याद रखना है, बशर्ते कि बेस आधार सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन मान लिया जाए 6x स्क्वायर है गुना, यहाँ भी 6x स्क्वायर है तो कितना होगा? बेस सेम सेम है बच्चों, तो 6x लिख लेंगे और पावर में क्या कर देंगे? 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 6x के पावर में हो जाएगा 4। समझ गए? एक चीज और गौर कीजिएगा आप लोग, यहां में x का स्क्वायर था, 6 इंटू एक्स का स्क्वायर था। देख रहे हैं आप लोग? 6 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो 6 ज्यों के त्यों, और x के पावर में, x के पावर में 2 है तो x के पावर में 2 प्लस 2 किए, 6 इंटू एक्स का पावर 4। लेकिन यही रहे 6x का होल स्क्वायर गुने 6x का होल स्क्वायर, तो मामला चेंज हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, यानी कि 6 का भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको कहा जाए बच्चों तो 6x कर लेंगे और पावर में करेंगे 2 प्लस 2 बराबर 6x के पावर में 4। और इसका वैल्यू आएगा बच्चों, 6 को 4 बार पढ़िए, यानी 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 36 36, तो 36 36, 36 6 में 3, 36 18 3 21 216, 36 18 18 में 1 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 1296, यानी ये हो जाएगा बच्चों 1296 x टू दी पावर 4। देखिए अंतर दोनों में, यही मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आप जब मेरा क्लास देखते हैं ना, लेते हैं ना मेरा क्लास, तो डीपली गौर से देखिए आप लोग, और टाइम मत देखिए कि आधा घंटा क्लास है, 1 घंटा क्लास है। मैं डीपली समझाता हूं, मैं 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो जल्दी रियल केस में बनाता हूं। आप लोगों को फरमाइश पर सर छोटा मोटा फार्मूला बना दिया कीजिए, तभी मैं बनाता हूं, नहीं तो नहीं बनाता हूं। मैं डीपली ज्ञान, डीपली हमारे गुरुजी ने कहा था, सिखाया था, या किसी महान व्यक्ति ने कहा था इस दुनिया में जब आए थे, तो अधजल गगड़ी छलकत जाए। मतलब समझ रहे हैं? यानी जिस व्यक्ति के पास आधा अधूरा ज्ञान हो वो बहुत हल्ला करता है, बहुत बोलता है। अगर आपके पास आधा किसी विषय के बारे में, किसी चीज के बारे में आधा नॉलेज हो, आधा ज्ञान हो, और 2 4 5 आदमी बैठा हो, तो कभी भी नहीं आप बोला कीजिए। क्यों? उसके विषय में आपको जानकारी सही से नहीं है। जब सही से जानकारी हो तभी बोलिए, नहीं तो नहीं, चुप खामोश रहने का है। जिंदगी में इस चीज को आप सीखिए, मेरी बात को, ठीक है?
चलते क्वेश्चन तरफ। तो देखिए यहाँ था 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, बेस क्या था 6 इंटू एक्स स्क्वायर था, तो 6x कर दिए, यहाँ भी इंटू है, लेकिन x का स्क्वायर है ना, तो x के पावर 4 आ जाएगा, यानी 6 इंटू एक्स के पावर 4। लेकिन यही रहे इस टाइप से रहे 6x के बाहर में होल स्क्वायर रहे, तब ये ऐसे बनेगा। देखिए कितना वैल्यू, इस वैल्यू में इस वैल्यू अंतर है कि नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। वही मैं आपको समझाना चाह रहा था। यानी कि अगर आप दूसरा देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ये तो समझ गए ना आप लोग, यानी बेस सेम रहे तो पावर जुट जाएगा। देख लीजिए, अब उसको समझाते हैं आप लोगों को कि मान लिया जाए यहाँ पे 7 इंटू एक्स स्क्वायर है भागा 7 इंटू एक्स स्क्वायर है। वैसे आप डिफरेंट भी डाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, डिफरेंस दोनों में देख लीजिए, डिफरेंस भी हो सकता है। 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 गुना 6 इंटू एक्स टू द पावर 2 मान लीजिए। क्या ये m बड़ा n छोटा मान लिए, अब क्या बनेगा तो देख लीजिए भाई साहब, बेस सेम सेम है तो 6 इंटू एक्स ले लिए, बेस सेम सेम था, लेकिन क्या किए थे प्लस किए थे, दो रंग का है ना, m n अलग अलग है, तो 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 यानी 6 इंटू एक्स टू द पावर 7। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आप लोग समझ गए, अब क्लियर हो गया आप लोगों को। अब उस वाला पार्ट को देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 7 इंटू एक्स टू द पावर 5 है भागा है, ये गुना है मत समझिएगा, दशमलव है, 7 एक्स टू द पावर मान लीजिए यहाँ पे 3 है, या सेम सेम कर दे, सेम सेम कर देते हैं, पहले राउंड में सेम सेम। चलिए तो देखिए सेम सेम है, बेस सेम है, तो बेस सेम लिया जाए, बेस सेम ले लिया। अब क्या होता है, घटता m माइनस n, यानी 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 बराबर 7 गुना 1। किसी भी चीज़ के पावर में 0 हो उसका वैल्यू 1 कर देता है, यानी ये हो गया भाई साहब 7 हो गया, ठीक है। लेकिन यही रहे बच्चों 7x टू द पावर 5 भागा 7x टू द पावर 5 रहे, और इसको क्या करने के लिए तो 7x ले लेंगे, लेकिन ब्रैकेट में कोष्ट में डाल देंगे उसको, समझो अंतर देखिए, 5 माइनस 5 यानी 7x टू द पावर 0, और क्या बोले थे कोई चीज के पावर में 0 उसका वैल्यू 1। देखिए यहाँ 7 आया और यहाँ 1 आया, डिफरेंस देखिए, आप लोगों को वही समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को, डिफरेंस देखिए आप लोग, बस अंतर, यहाँ अलग था, यहाँ से ट्रैक चेंज है नीचे, ये समझ गए। अब मान लीजिए इस रूप में डालते हैं इसको, यानी 7x टू द पावर 8 है भागा 7x टू दी पावर 3 हो, तो अब क्या होगा, m है ना n है ना, दोनों दो अंक के हैं, तो करते हैं 7x टू दी पावर 8 माइनस 3 यानी बराबर 7x के पावर में 5 बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 को 5 पर गुना कीजिए, यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 1 2 3 4 5, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब देखिए बहुत बड़ा गुना हो जाएगा, 49 को 49 से कर लीजिए, 9 9 81, 81 के एक हाथ में 8, 9 चौक 36, 36 8, 8 6 14 44, 9 चौक 36, 36 के 6 हाथ में 3, 4 चौका 16, 3 19, 1 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 10 4 14 4 हाथ में 1,
2401, अब उसको 7 से गुना कीजिए, बहुत लंबा गुना हो जाएगा। 7 एकम 7, 0, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16, 16,807, यानी आपका हो जाएगा बच्चों 16,807 x टू दी पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस टाइप से होगा। समझे कि नहीं समझे? उतारिए आप लोग। चलिए भाई, पास हो रहा है। अब अगला सूत्र देखिए बच्चों, ए के पावर में अगर n रहे ना तो जानते क्या होता है? इसका सूत्र होता है 1/a के पावर में n, ठीक है। और या ये कैसे आया देख लीजिए। इसको क्या कर लीजिएगा आप लोग, a को है ना 1/a कर लीजिएगा, ठीक है, और n कर दीजिएगा। और देखिए ये जो n है ना बट्टा में चले आएगा, a के पावर में n। या नहीं तो आप इसको भी डाल सकते हैं, कर सकते हैं। और एक के कितनों पावर डाल दीजिए तो एक के होता है, एक के 1 लाख पावर डाल दीजिए ना, एक के रहेगा बेचारा, बदलेगा नहीं। तो क्वेश्चन में बता देंगे आप लोगों को, समझ जाइएगा। देखें, यानी यही सूत्र आया यहाँ से। कितना तोड़े हैं हम, तो इस पर आधारित पहले क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को, ठीक रहेगा। थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। 5 के पावर में अगर मान लीजिए 3 है, कैसे बनाएंगे इसको? तो क्या बोले थे, 1/5 के पावर में 3 कर दीजिए, बराबर 1/3 को 5 है, बस ऐसे, बराबर 1/ क्या, 5 है 25, 25 5 है 125, 125 फाइनल आंसर, ठीक है। या आप ऐसे करके देख लीजिए, देख लीजिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/5 के पावर में 3, या में है बच्चों, बीच में आपको या कर देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बराबर तो 1 के क्यू बट्टा 5 के क्यू, बराबर 1 का क्यू 1 के होता है, और 5 के क्यू समझ लीजिए, इसको भी कर दीजिए 1, इसको भी कर दीजिए 1, 5 गुने 5। डीपली समझा रहे हैं आप लोगों को, कितनों एक को गुना कीजिएगा, हजारों को एक को तो 1 के आएगा, और ये 125 हो जाएगा। देखें आंसर, कोई डिफरेंस हुआ? कोई डिफरेंस नहीं। या तो आप डायरेक्ट बनाइए, या तो आप ऐसे तोड़ दीजिए इसको। मान लिया जाए 2x है, उसके पावर में -2 है, ठीक है, इस टाइप से रहेगा। तो कैसे बना देखिए, क्या समझाए थे, बट्टा ले लीजिएगा और 2x कर लीजिएगा, अब पावर में 2 कर दीजिएगा, है ना। तो बराबर 1/2x, अंदर में, घर के अंदर में है, बाहर में पावर है, तो दोनों के लिए पावर होगा, तो 2 दूनी 4 × x²। देखे, अगर मान लिया जाए 5x + 3 है, अब उसके पावर में -2 है, अब क्या कीजिएगा, ये मत कीजिएगा 5x + 3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं है अभी। 1/, अब कर लीजिए आप लोग 5x + 3 का होल स्क्वायर, अब तोड़ सकते हैं इसको, बट्टा, अब a + b का होल स्क्वायर, तो 5x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना, ये कितना है 5x गुना 3। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, जो आएगा आंसर देख लीजिए आप लोग,
25x², झुकने में दिक्कत हो रहा है हमको, प्लस 9 प्लस 2 पंचे 10, 10 या 30x, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे? ये आपका फाइनल आंसर होगा। 25x², 30x को यहाँ रख लीजिएगा, ठीक रहेगा, और 9 को बाहर कर दीजिएगा, मतलब इधर कर दीजिएगा। तो एक तरीका से होगा कि घटते क्रम में ये 2 पावर में है, ये 1 पावर में है, लास्ट में संख्या है। तो इस वाले सवाल को इस टाइप से बनाएंगे। देख लीजिए आप लोग, गौर से देखिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो क्लास से बाहर आकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उतारिए इसको। अब अगला फॉर्मूला बच्चों ए रहे, IM है, पावर में अगर n रहे तो जानते क्या होता है, ए पावर में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए के पावर में n हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला होगा, देख लीजिए, ए के पावर में n गुना b के पावर में भी n रहे तो जानते क्या होता है, a इंटू बी के पावर में n होता है। ये सूत्र है, फॉर्मूला ऐसे करना होगा आप लोगों को। इन्हीं की पावर में जुटेगा n प्लस n 2n हो जाएगा। इससे में पावर में जुटना ना, कब जुटता पावर? n प्लस n 2n, जब ये भी a और ये भी a होता तब ना, लेकिन दोनों में अंतर है इसलिए। तो देख लीजिए, सूत्र देख लीजिए। तो मान लिया जाए 5 के पावर में 3 है, अब बाहर में 2 है, तो जानते क्या हो जाएगा, 5 लिख लीजिएगा और इसको कर दीजिएगा 3 गुना 2, जोड़िएगा नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 के पावर में 6, और जो वैल्यू होगा वो लिखना पड़ेगा आपको। क्या वैल्यू? बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 25 से 625, और 625 को फिर 25 से, बहुत बड़ा हो जाएगा। 625 को 5 3125, 1250 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, देख लीजिएगा, 5 2 5 1 6 3 2 5 15 625, यानी आपका हो जाएगा आंसर बच्चों 15625। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा छोटा करते चले हैं। अब मान लिया जाए 2x है, ठीक है, उसके पावर में यानी पूरे के पावर में, देख लीजिए, पूरे के पावर में अगर 3 है और बाहर में 2 है, तब कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस। तो 2x लिख लेंगे और ये हट जाएगा बाहर वाला, ये बचले रहेगा 3 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा? अब कर दीजिए 2x के पावर में 3 दूना 6, यानी 2 को 6 बार तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 चौका 16 और 64 हो जाएगा 64 x टू दी पावर 6। समझे? इस टाइप से बनेगा। यानी कहने का मतलब बच्चों कि देखिए 2x है, उसके पावर में क्यों है? उसके बाहर में होल स्क्वायर है, देख रहे हैं? तो इसको कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट को जब हटाएंगे, ये वाला 2 है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, 3 गुने 2, ये जैसे तैसे रहेगा। तो 2x ब्रैकेट के अंदर में है, 3 दूनी 6 आ गया। अब ये जो 6 है बच्चों 2 के लिए भी है और x के लिए भी है, तो 2 के पावर में 6 गुना किए हैं, मतलब देखिए 4 आया, 4 आया, 2 4 6 को 2 आ गया, 4 चौका 16 16 चौका 64, 64 आ गया ना, वही किए हम, 64 कर दिए। x के पावर में 6 आंसर। अगर मान लिया जाए बच्चों यही रहे आपको कि, और इसको किस फॉर्म में समझा दे आप लोगों को, मान लिया जाए ये रहे 3x प्लस 2 का क्यू रहे, ये ब्रैकेट में रहे,
क्या 2 है, मान लीजिए 1 के रखते हैं कुछ देर के लिए, हम 1 के रखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या कर लीजिएगा, 3x लिख लीजिएगा प्लस 2 लिख लीजिएगा और 3 गुना 1 कर दीजिएगा। 3 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल क्यूब। ये क्यों हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला हो गया। अब तोड़ते रहिए इसको, कितना बड़ा होता है देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा। सोच रहे थे शॉर्टकट में समझा दे आप लोगों को, लेकिन लंबा होने जा रहा है। ए प्लस बी का होल क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी 3x प्लस 2। अब इसको देखिए तोड़िए, इसको ये वाला यहाँ से बराबर, नहीं तो समझिएगा आप यहीं से। तो 27x क्यू क्या प्लस 8 प्लस क्या 3 3 9 9 दूनी 18x 18x इंटू 3x प्लस 2। देख कितना बड़ा होने जा रहा है ये। 27x क्यू प्लस 8, 27x क्यू प्लस 8 प्लस 18 तिया 54, पढ़ा चुके हैं आप लोगों के, तो गुना करते हैं 54, दोनों में x है, दोनों में x है तो x स्क्वायर क्या 18 दूनी 36, एक एगो x है प्लस 36x, समझ गए ना। एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, इसको सजा लीजिए। अब ये हो जाएगा, इसे नहीं फिर आप लोगों का सर क्या कर दिए, देखिए 27x क्यू प्लस क्यू के बाद स्क्वायर वाला ले लीजिए 54, खाना खा गए है ना इसलिए सब रहा प्रॉब्लम, प्लस 36x प्लस 8। ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। इस टाइप से बनेगा, इस बेस पर इसको उतारिए तब बताते हैं इस बेस पर। अब देखिए बच्चों, इस बेस पर बना रहे हैं इस फॉर्मूला का आधार का। तो देखिए रहे क्वेश्चन रहे हमको 5 के पावर में 3 गुना 6 के पावर में 3 रहे, तो क्या होगा 5 गुना 6, 5 गुना 6 पावर में 3 चल जाता है, यानी 6 पंच 30, 30 का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27। 3 को 0 1 2 3 आएगा 30 गुना 30 गुना 30, 3 3 9 9 27, 3 को 0, बस वही किए हैं हम। मान लिया जाए ये है 5x का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं ठीक, गुने 6x का होल स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, तो देखिए 2 तरीका है इसका। पहले 5x गुना 6x कर लीजिए, और पावर में सेम सेम है, एक ही पावर रहेगा, जुटेगा नहीं। देखिए ए बी रहेगा लेकिन ये पावर है ना यहाँ पे चढ़ जाएगा, तो 6 पंच 30, 30 एक्स स्क्वायर अंदर में आ जाएगा, और उसका होल स्क्वायर है। तो देखिए 6 पंच 30, एक्स स्क्वायर अलगे है, तो 30 का स्क्वायर ना, पहले 30 का स्क्वायर में करेंगे, यानी कि इसको बच्चों इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900। अरे बाबू 30 गुने 30, 3 तिया 9 और डबल 0 वही ना किए हैं 900। एक्स स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर एक्स टू द पावर
4 हो जाएगा, x⁴ इतना आंसर हो जाएगा। मान लिया जाए ये रहे क्या रहे 3y है, उसका पावर में सेम पावर मान लीजिए 1 है, गुना ये रहे 4y रहे उसके पावर में 1, तब क्या होगा, तो लिख लेंगे पहले 3y गुना 4y के पावर में 1, यानी 4 तिया 12y² के पावर में 1, और कोई चीज़ के पावर में 1 रहता तो वही चीज़ उतर जाता है, यानी 12y²। आंसर देखें हम इसको एक तरीका और बताना चाह रहे थे आप लोगों बच्चों, था देख लीजिएगा गौर से। इसको जो बच्चों गुना कीजिएगा डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, 5 × 25x² 25x² गुना 36x²। अब इसको गुना कर दीजिए, क्या तो 25 और 36 गुना कर दीजिएगा तो देखिए इतना ही आएगा। 25 को 36 से गुना कीजिएगा, देखिए 25 × 6 = 150, 25 तिया 75, 0 5 5 10 0 में 7 2 9, 900, यानी क्या देखिए आप डायरेक्ट 900, और ये इस फॉर्म में है x² गुना x², बेस सेम है तो x2 + 2 बराबर x⁴, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा x⁴ हो जाएगा। देखिए इतना है, या तो डायरेक्ट कर दीजिए या ना तो इस फॉर्म में तोड़िए इसको बार बार। दो कंडीशन, एक मैथ का सवाल है ना बच्चों, कै तरीके से टूटता है, कै तरीके से बनता है। मैथ में यही तो टेक्निक है, यही तो रूल है, क्वालिटी है मैथ में, समझ रहे हैं। तो आप लोग दोनों चीज़ समझ लिए, दोनों फॉर्मूला समझ लिए, इसको उतारिए, आगे और बताएंगे आप लोगों को। अब देख लीजिए बच्चों, ए है और बी है, उसके पावर में अगर n रहे n तो क्या होगा, हो जाएगा a के पावर में n इंटू बी के पावर में n। तो देखिए कैसे बनेगा ये, देख लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए 5/6 है, पावर में 2 है, जानते हैं इसको कीजिएगा आप 5² बट्टा 6², यानी 25/36, समझ गए। अगर मान लीजिए 5x है बट्टा यहाँ पे 7x है, उसके पावर में होल स्क्वायर है, तो 5x के पावर में भी होल स्क्वायर हो जाएगा और 7x के पावर में भी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25x² बट्टा 49x²। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर 5x + 2 है बट्टा 4x + 3 है, पावर में अगर मान लीजिए 3 है, तो मामला गड़बड़, a + b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, यानी ये हो जाएगा 5x + 2 का होल क्यूब बट्टा 4x + 3 का होल क्यूब। अब इसको तोड़ते रहिए, तो 5x³ का होल क्यूब प्लस a³ + b³ प्लस 3ab 5x गुने 2 इंटू a + b 5x + 2 बट्टा
4x का होल क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 3 इंटू, ये कितना है 4x है, 4x इंटू 3 इंटू 4x प्लस 3। इसको तोड़ना सिखा चुके हैं आप लोगों को, आगे तोड़ लीजिएगा कि बता दे। चलिए इधर बता देते हैं, अभी क्या सर ने बताया आप, यानी ये यहाँ चला गया तो 125 एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 3 पंच 15, 15 दूनी 30 एक्स, 30 एक्स 5x प्लस 2 बट्टा 4 का 64, 64 एक्स क्यू प्लस 27 प्लस 3 चौका 12, 12 तिया 36, 36 एक्स इंटू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। अब यहाँ देख लीजिए तो 125 एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 30 पंचे 150 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x है, 2x है ना, 30 दूनी 60 एक्स बट्टा में 64 एक्स क्यू प्लस 27 प्लस 36 चौके 6 चौक 24, 24 के 4 हाथ में 2, 4 ते 12 और 2 14, 144 एक्स स्क्वायर प्लस 3 छत्र 18, 18 में 1, 3 3 1 10, 108 एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, बहुत बड़ा हो गया था तो इसको उतारिए आप लोग। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को बच्चों, तो देख लीजिए आप लोग। 4 के पावर में -3 है ना, गुना 4 के पावर में 5 है। कैसे बने जानते हैं? ये सूत्र अलग है, ये सूत्र अलग है। तो देखिए क्या बोले थे इसका, 1/4 के पावर में क्यू कर लेंगे, यानी करेंगे गुना 4 के पावर में 5। अब इसको सजा लीजिए तो 1 2 3 4 5 क्यों लिखे, ये ऊपर जाएगा, 1 गुना 4 का पावर 5 है, 5 गो 4 है ना, तो 1 2 3 4 5 को लिख लिए, और नीचे में क्या 3 गो 4 है, तो 1 2 3 काटिए इस भाई साहब को। अब 1 गो से 1 कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, तो क्या निकला 4 चौका 16, मात्र 16 आंसर निकला इसका। अब देखिए इसको दूसरा तरीका देखिए, यहाँ में देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। क्या बोले थे, दोनों का बेस सेम है, आधार सेम है, तो आधार जब सेम है तो 4 लिख लेते हैं और दोनों का पावर जुट जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं देखे थे आप लोग, a के पावर में m गुना a के पावर में n रहे, तो क्या करते थे, a के पावर में m प्लस n नहीं करते थे। तो देखिए 4 4 है, 4 4 है, m n है, 3 5 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो -3 और +5 बराबर। अब -3 या +5 है, घटेगा तो कितना होगा, 5 में से -3 जा रहा है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुने 4 यानी 4 चौका 16। देख रहे हैं आप लोग, यानी या तो आप ऐसे बनाइए या कान पकड़ के ऐसे बना लीजिए। आपके सामने में देखिए 2 तरीका से बना दिया आप लोगों को, है कि नहीं है। और कुछ सवाल है, एक सवाल और है तो दिखा देते हैं आप लोगों को, देख लीजिए लास्ट ईयर है, आप देख लीजिए 5 के पावर में -3 है और बाहर में 4 है,
इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। सबसे पहली बात, या तो आप गुना कर दीजिए इसको, क्या, या तो आप जैसे फॉर्मूला बताए थे ना, एक अलग फॉर्मूला था कि ए के पावर में m रहे, अब ये भी बताए थे n रहे, तो क्या करते हैं ए के पावर में m इंटू n नहीं करते हैं। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, 5 के पावर में -3 गुने 4 बराबर 5 के पावर में -12, और इसको लिख दीजिए 1/5 के पावर में 12, जो आएगा उसे लिख दीजिएगा अपना आंसर। 5 के पावर में बहुत बड़ा हो जाएगा, फिलहाल इसको यहीं तक रखिए, ठीक। दूसरा तरीका देखिए, या में देखिए, सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे हम, 5 के पावर में q, ठीक है, बट्टा में 4 बराबर। अब पावर में जो चीज़ है ऊपर में भी है नीचे भी संख्या है, तो क्या होगा 1 के पावर में 4 बट्टा 5 के पावर में 3 गुने 4। 1 के पावर में कितना पावर हो जाए तो 1 के रहेगा, बट्टा में ये 5 के पावर में 12 हो जाएगा। देखिए आया आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीका से। तो इसको उतारिए आप लोग, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो बच्चों इस क्लास का मेरा ये आखिरी क्वेश्चन था। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का जो घंटी वहाँ निशान है उसको दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालूँ अपने चैनल पे तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकें। यही मैं आशा करता हूँ, यही मैं कामना करता हूँ आप लोगों से। तो आज की इस क्लास को यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया चीज़ पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। जय हिंद।